अजहर खान MH ऑफिस से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी जो पहले वीडियोस आए रियल एस्टेट से मुतालिक उसको आपने बहुत सराहा। आज इस पैनल में मेरे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं जो खुद रियल एस्टेट में कई सालों से हैं। मेरे साथ MH एंटरप्राइजेस के CEO, फाउंडर और रूह रवां MH एंटरप्राइज के सैयद महमूद अली नकवी साहब हैं, जिनका भी रिसेंटली आप लोग ने प्रोग्राम देखा और आप लोग ने बहुत ईमेल्स की, बहुत फोन किए और कमर्शियल के बारे में आपने कहा कि कुछ प्रिसाइज सवाल करें महमूद भाई से, क्योंकि उन्होंने काफी डिटेल में इस कमर्शियल के बारे में बोला। तो महमूद भाई खुश आमदीद आपको भी, अब्दुल रहमान साहब आपको भी। महमूद भाई, लोगों के सवाल आ रहे हैं कमर्शियल के बारे में, जो आपने 2-3 दिन पहले हैदर टीवी पे किया था प्रोग्राम, मगर वो ये कह रहे थे कि शायद कुछ आवाज और कुछ इतना बड़ा प्रोग्राम था, प्रिसाइज नहीं। प्लीज हमें कमर्शियल के बारे में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास जो प्लाजा लेना चाह रहे हैं या रनिंग बिजनेस लेना चाह रहे हैं या ऑफिस स्पेस लेना चाह रहे हैं या छोटा वर्कशॉप लेना चाह रहे हैं, तो प्लीज हमें कमर्शियल के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया अदर भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमारी जो मेन टॉपिक है वो कमर्शियल का हैदर टीवी पे तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम था, जिसपे हमने कोशिश की कि हम उस पर डिटेल में जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है वो प्रोग्राम जब लंबा हो जाता है थोड़ा सा चीजें फैल जाती हैं। तो हैदर टीवी का भी शुक्रिया, अजहर भाई का शुक्रिया, इवेंट टीवी का शुक्रिया, अब्दुल भाई हमारी पूरी टीम की जो हमारे साथ कमर्शियल में होते हैं। हम लोग बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट इज उसके लिए आप सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर होना जरूरी नहीं होता। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये कि आपका फाइनेंस से बैकग्राउंड कितना है, आप कितना नंबर्स को समझते हैं, अकाउंटिंग कितनी समझ में आ रही है, उसके अंदर कैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वहाँ पर इनकम है क्या, इनकम चेक करने के तरीक़ेकार क्या हैं। तो अगर आपके पास एक्सपर्ट रियल्टर जो कमर्शियल में हैं उनसे डील कर रहे हैं तो उनसे आप डील करें। मैं छोटी छोटी टिप दे देता हूँ। जैसे मैंने उस दिन भी मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेस लेने जा रहे हैं और उसके अंदर हमने ऑफर डाल दी कि हम ये 5 लाख का रेस्टोरेंट ले रहे हैं और उसने हमें सेल भी प्रूफ कर दी 2 महीने की कि उसकी फर्ज कर लेते हैं कि $20,000 वीकली सेल है, लेकिन बात हालात में ऐसा होता है कि बात लोग झूठ बोल रहे होते हैं और सेल पॉप अप कर देते हैं। तो कैसे क्रॉस चेक करके वेरीफाई करें? उसका बहुत आसान हल है कि हम उसकी जो परचेजेस हैं, जो इनवाइसेस, जो सब चीजें खरीदी हैं, जाहिर सी बात है खरीदी होंगी तो बेची होंगी, तो अगर खरीदने की हम क्रॉस चेक कर लेंगे तो हम उसकी फिर वेरीफाई करके उसकी राइट वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने का अप्रेजल आएगा, कितने का लोन मिल सकता है, और उसको हम कैसे उसकी डील को हैपनिंग कर सकते हैं। तो कमर्शियल के लिए आपको, अगर आप रेस्टोरेंट ले रहे हैं उसका डिफरेंट फार्मूला है, लेकिन अगर आप फर्ज करें कोई आप कमर्शियल प्लाजा लेने जा रहे हैं जहां पर 10 दुकानें हैं और वहां पर एक शॉपर ट्रक है, एक टिम होटल है और बाकी 6 मामा पापा स्टोर हैं, 2 AAA टेनेंट हैं और बाकी जो है वो ऐसे स्टोर हैं जो बिल्कुल लोकल बेस हैं। तो उनकी रेंटल निकालनी पड़ेगी, उनकी लीज देखनी पड़ेगी, उनकी उस प्लाजा का ओरिजिनल TMI कितना चार्ज हो रहा है और ओरिजिनल एक्सपेंस क्या है, उसका बर्फ की सफाई है, गार्बेज थ्रोइंग है, सिटी के कोई चार्जेस है कि नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, इस सब को सामने देख के उसके बाद हम अपने क्लाइंट को बताते हैं। नायग्रा फॉल में आपने एक बड़े जबरदस्त लेंडीज लेन के ऊपर हमारे पास लिस्टिंग आई हुई है, और सेडबरी में लिस्टिंग हमारे पास आई हुई है, किचनर में लिस्टिंग आई हुई है, किचन फैक्ट्री आई हुई है, किचन फैक्ट्री वॉन में आई हुई है, हमारे पास एक प्लाजा है जो कि नॉर्थ यॉर्क के अंदर बिकने आया हुआ है। तो हमारे वर्कशॉप्स हैं, वर्कशॉप मौजूद हैं, जो हमारे पास जो है वो बेकरीज आई जो किचन 3 यूनिट्स मौजूद हैं। तो कमर्शियल में ज्यादा क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री अच्छी है और मेरा बैकग्राउंड जो कमर्शियल के हवाले से, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है रियल एस्टेट में और कहना है 25-26 साल हो गए हैं, 22 साल रियल एस्टेट में सिर्फ हो गए हैं और अकाउंटिंग फर्म चला रहा हूँ, तो एक खुद बैकग्राउंड एक अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। तो क्लाइंट को सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, हमारी टीम मौजूद है ऑफिस के अंदर, CPAs मौजूद हैं ऑफिस में, लॉयर्स मौजूद हैं ऑफिस के अंदर, हमारे कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि क्लाइंट को बिल्कुल राइट गाइड करते हैं कि भाई आप ये लेंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी,
इतना आपको लोन मिल सकता है, इस लोन की अमोर्टाइजेशन इतनी होगी, इसका इंटरेस्ट इतना होगा, इतने साल में आप पे कर देंगे, और इसकी 5 साल बाद अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी प्लाजा कितनी होगी। ये सारी नॉलेज को क्लाइंट से शेयर करके हम बिजनेस उसको दिलवा रहे होते हैं। महमूद भाई, कई लोग जिन्होंने अभी हमारी बिजनेस और कमर्शियल से मुझसे रब्ता किया और उन्होंने बोला कि एमएच का जो ये ऑपरेशन है, जिसमें ना सिर्फ आप लोग के पास लिस्टिंग है, वो भी लिस्टिंग है जो अभी एमएलएस पे नहीं है, क्योंकि बहुत से बिजनेस प्रेफर ही नहीं करते एमएलएस पे डालना, एक्सक्लूसिव लिस्टिंग है उनकी। तो एमएच पे जो रिव्यू है, फाइनेंशियल रिव्यू, जिसमें मैं जानता हूं पर्सनली कि आप कई लोगों को इनकरेज ही नहीं करते कि लें, अगर आप देख रहे हैं कि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या वो नहीं है, उसके बारे में लोग वन विंडो ऑपरेशन के बारे में भी एमएच के जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एमएच का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बैकग्राउंड है, और सारे क्वालिफाई जो हमारे पास लोग यहाँ मौजूद हैं, जिसके अंदर लॉयर की टीम मौजूद है, अकाउंटिंग की टीम मौजूद है, रियल एस्टेट ब्रोकर की टीम मौजूद है, आप उसको लीड कर रहे होते हैं। कमर्शियल में अब्दुल भाई हमारे रेजिडेंशियल के अंदर ओवरऑल देख रहे होते हैं, कमर्शियल के अंदर ये बड़ी मेहनत करके अच्छी लिस्टिंग लेके आते हैं, आप लेके आते हैं। हमारी टीम में इशरत भाई बहुत कमर्शियल की लिस्टिंग लेके आ रहे होते हैं, वो भी कमर्शियल जोनिंग को देख रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो उमर हमारे पास हमें रियल एस्टेट के अंदर मॉर्गेजेस के हवाले से, लोन के हवाले से, कमर्शियल फाइनेंसिंग के हवाले से, हमारे पास डायरेक्ट आरबीसी बैंकर्स के साथ हमारा बिल्कुल डायरेक्ट लाइनअप है, सीआईबीसी, टीडी, बीएमओ, हमने उनके साथ मुस्तकिल सेमिनार कर रहे होते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट्स को फाइनेंसिंग अरेंज करके दें। तो अंडर वन अम्ब्रेला इंश्योरेंस कमर्शियल इंश्योरेंस के हवाले से तो अमाद मौजूद है। तो हमारी पूरी टीम है, क्योंकि देखिए एमएच जब नाम आता है, और मैं ऑलवेज कहता हूं कि अगर मैं लफ्ज यूज करूं सिर्फ महमूद, मैं बहुत ज्यादती करूंगा कि एमएच हमारी जो टीम है वो वी यूज वी नॉट आई, तो और आई कुछ भी नहीं होता। वी के अंदर बहुत ताकत है, वी के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, और टीम जो होती है वो हमेशा जब मिल के काम करती है तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट ऐसा लेके आती है कि जो कि हमारी कम्युनिटी में कितने क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनको प्लाजा चाहिए है या बिजनेस चाहिए, लेकिन हम उनको बोलते हैं नहीं सर अभी आप होल्ड करें, अभी आपका कैश फ्लो आपको इजाजत नहीं दे रहा कि आप इसके अंदर अपने आप को फंसा लेंगे। अब्दुल भाई, आपसे एक क्वेश्चन है, आप काफी फाइन ट्यून करते हैं लिस्टिंग को कमर्शियल के अंदर, रेजिडेंस के अंदर, क्या मैसेज देंगे? ऑडियंस आपको देख रही है कि ये जो प्रोसेस आप करते हैं, इसमें जो क्लाइंट अगर रेजिडेंस के आना चाहें या लीज के आना चाहें, कोई मैसेज एमएच के प्लेटफॉर्म पे आप क्या देंगे सर? देखिए अजहर भाई, मैं एक बात आपसे ये करना चाहूँगा कि क्यों आप प्रेफर करें एमएच एंटरप्राइजेस को या हमारी टीम को कमर्शियल के लिए। और भी बहुत सारे लोग मार्केट में हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सबसे जो बेस्ट थिंग ये है कि हमारी टीम के पास जो कमर्शियल की टीम है वो एक प्रोसेस से गुजर कर फिर रियल एस्टेट एजेंट बनी है या रियल एस्टेट में आई है, क्योंकि उनके पास कमर्शियल का बिजनेस खुद करने का बैकग्राउंड भी है, तो उन्हें इन एंड आउट पता होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज का और कमर्शियल बिजनेस का कि कौन सा बिजनेस जो है वो वर्क करेगा और कौन सा नहीं करेगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जितने भी लोग कमर्शियल के हवाले से इंक्वायरी लेकर आते हैं या पूछ रहे होते हैं, तो जैसे और दूसरे एजेंट हैं या दूसरे लोग हैं, उनके पास जब लीड आती है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस ये लीड आ गई है, अब इसको जो है ना वो डन करना है और कंप्लीट करना है। लेकिन हम इनिशियली एनालिसिस करके, जज करके उसको बेस्ट वो दे रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं कि उन्हें कमर्शियल में कूदना भी चाहिए या नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का काम कमर्शियल में नहीं है। क्योंकि होता ही है अजहर भाई कि बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या क्या देख रहे होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं 9 to 5, और फिर वो देख रहे हैं कि उनका कज़न, उनका दोस्त वो बिजनेस कर रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। वो भी एक्साइटेड होके आपके पास आ रहे होते हैं, तो उन्हें आप सही एडवाइस करें, सही जजमेंट करके बताएं कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर पहला स्टेप पास हो जाता है और हम ये समझते हैं कि हाँ इनके लिए बिजनेस करना वायबल है, इनके लिए सही है, होना चाहिए, तो फिर उसके बाद हमारे पास हमारी इन हाउस बहुत सारी लिस्टिंग हैं, बहुत सारी लीड्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर आप रेस्टोरेंट से ले लें, जैसे महमूद भाई ने बताया हमारे पास बहुत सारी जो है वो प्लाजा भी हैं, हमारे पास गैस स्टेशन है, ऑटो हैं,
जो हमारी इन हाउस जो है वो हमारे ही अपने क्लाइंटों की जो कि वो सेल करना चाह रहे होते हैं और वो एक्सक्लूसिव लिस्टिंग होती है और उनकी हमारे पास अकाउंटिंग भी, क्योंकि हम लोग एक वन रूफ काम कर रहे होते हैं तो हमें उनकी प्रॉफिट और लॉस का भी सारा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, तो उस बेस पे हम सही तरीके से उनको जो है ना एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर हमें कांटेक्ट करते हैं तो हमारे पास हर किस्म की एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें हम एक ही रूफ के अंदर और एक ही बिजनेस के अंदर जो है ना। और सबसे बड़ी जो आपका मैं मकसद समझाऊं कहने का कि हर चीज को परखने से पहले फाइनेंस, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी जो बैलेंस शीट है, उसका जो ट्रायल बैलेंस है, उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी बहुत कम, मुझे 11-12 साल हो गए इस फील्ड में और मैंने बहुत कम देखा है जो ये इसमें। महमूद भाई, एक आखिरी सवालों में एक सवाल है कि आजकल लोग कह रहे हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है कमर्शियल में वो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और उसके अंदर क्योंकि बहुत से लोग रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, अमेजोन के, वॉलमार्ट के सप्लायर्स हैं, उनकी गुड्स आ रही हैं बहुत, और वो छोटे हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनके सवाल हैं कि ये क्योंकि अब लोग घर को रेंट पे देने से ज्यादा कमर्शियल की तरफ जाके बिजनेस चला रहे हैं, उनका सवाल है कि उसके बारे में प्लीज इंडस्ट्रियल यूनिट के बारे में। देखिए, इंडस्ट्रियल यूनिट जो लोग, लेकिन कमर्शियल जो है ना, वो अगर आप इंडस्ट्रियल यूनिट लेते हैं या कोई भी शॉप खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 99.9% नुकसान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता और एक सिक्योर बहुत है। सबसे बड़ा फायदा उसके अंदर ये है, अगर आप उठा के सिर्फ रेंट पे भी दे रहे हैं ना और टेनेंट आपको रेंट पे नहीं कर रहा, तो आप पहली तारीख की अगर रेंट देना था और पहली तारीख के 12:01 पे उसका जाके ताला चेंज कर देंगे बगैर LTB लैंड टेनेंट बोर्ड जाए, बगैर कोर्ट जाए, बगैर स्मॉल क्लेम कोर्ट के। यह है कमर्शियल की ब्यूटी। तो अगर टेनेंट आपके साथ तंग कर रहा है और रेंट पे नहीं कर रहा तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। यानी कि लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड का कोई इसमें इशू ही नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। तो बिजनेस के अंदर इसलिए B2B है, क्योंकि ये B2B यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा वो है। सेकंड फायदा ये है कि अगर आपका यूनिट रेंट अफोर्ड करके मॉर्गेज पे कर रहा है, जो कि कमर्शियल के अंदर बहुत आसान एग्जांपल है, अगर $1 मिलियन का यूनिट है और आपने $2 लाख डाउन डाला है और 8 लाख के ऊपर आपको 4,500 का मॉर्गेज है और प्रॉपर्टी टैक्स उसका मिला लें और मेंटेनेंस मिला लें, तो अगर हम 5,000 पे खड़े, तो आपको भी पता है कि अगर 1 लाख के 5,000 रेंट मिनिमम आजकल कमर्शियल में आ रहा होता है, जबकि रेजिडेंशियल में ऐसा नहीं है। यानी कि आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करके अपना रेंट मॉर्गेज से उतरना शुरू हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी की ग्रोथ मिनिमम कनाडा में अगर 35 साल का हम ग्राफ निकालें कमर्शियल का, तो मिनिमम ग्रोथ है 5 to 7%। और ये इसमें रिसेशन नहीं आता, क्योंकि कोविड भी होगा तो भी वेयर हाउस चल रहा था, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज तो भारत चल रही थी ना, तो इसलिए जितने भी वेयर हाउसेज हैं वहां पर आपके यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है, तो वो ग्रोथ 5 to 7% होती है, तो वहां आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। जबकि यही इन्वेस्टमेंट अगर रेजिडेंशियल में करी जाएगी तो मॉर्गेज आपका तकरीबन 4,000 है लेकिन रेंट 2,500 है, क्योंकि टाउन हाउस आपने लिया है। तो इसलिए कमर्शियल के अंदर एक डिफरेंट दिमाग चाहिए, डिफरेंट अप्रोच चाहिए है। कोई भी यूनिट, कोई भी शॉप चाहिए, आपको लोकेशन, आप क्या लेने जा रहे हैं, आपको क्या प्रोस्पेक्ट है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका बिजनेस क्या है, वहां पर जा रहे हैं। क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है, हम सारा दिन करते ही यही हैं। पूरे कनाडा में मुझे खुद मोर देन 25 ईयर हो चुके हैं। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कनाडा में गुजर गया बनिस्बत पाकिस्तान के। मैं बहुत यंग आया था, 23 की एज में आया था। तो अब जाहिर बात है एक्सपीरियंस की वजह से हमारी पूरी टीम मौजूद है और उस टीम के मिल के जो हम फैसले करते हैं वो क्लाइंट को बेनिफिट पहुंचता है। लास्ट सवाल, बहुत सारे लोग आजकल जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जा चुके हैं, या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो मोटेल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन कौन से वो जगहें हैं ओंटारियो में आउट ऑफ GTA जहां जाके वो एक अच्छा होटल का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो बहुत सारे, क्योंकि इस वक्त रिसेशन का दौर है रेजिडेंशियल मार्केट के ऊपर, नॉट कमर्शियल के ऊपर, क्योंकि बिजनेस चल रहे हैं। ऐसा बुरा हाल बिजनेस की तरफ नहीं जो रेजिडेंशियल पे। आउटसाइड GTA आप अगर
विंडसर की तरफ चले जाएं, सारनी की तरफ चले जाएं, नायग्रा के ऊपर के पास चले जाएं, या फिर अगर आप नॉर्थ में चाहते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ बे, न्यू लिस्कल, एंगलहार्ड, सडबरी, सॉल्ट सडबरी, टिमिन्स, क्रिकलैंड लेक, या नॉर्थ बे, या हडसन बे, थंडर बे, यहाँ इन जगहों के ऊपर मोटल्स, अभी थंडर बे में हमारी लिस्टिंग आई हुई है, मोटल है 30 रूम का, और टोटल उसकी जो उसकी डिमांड है 1.5 मिलियन है, और वहाँ पर जो उसका रेवेन्यू है वो तकरीबन $7 लाख है। आपको पता है मोटल का बिजनेस का अब्दुल भाई का खुद पर्सनल तजुर्बा भी है, मैं भी रन कर चुका हूँ होटल्स एंड मोटल, तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त किस्म का होता है। तो वहां पर लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपका मिजाज, हमारे गुजराती कम्युनिटी इस मोटल बिजनेस के अंदर बहुत एक्टिव है, वो वहाँ रहते हैं, उनको वो बाकायदा वो अपनी जिंदगी 3-4-5 साल वफ करते हैं उस काम के अंदर, देन दे पेड ऑफ दैट काइंड ऑफ बिजनेस। तो बिल्कुल जबरदस्त बिजनेस है, बिल्कुल आना चाहिए। हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है, हमारे पास हमारी कंपनी का जो फायदा है, हमारे पास एक्सक्लूसिव लिस्टिंग्स मौजूद है कमर्शियल की, और आप आते हैं आपकी नीड के मुताबिक चीज चूज करके आपके बजट को सामने रखते हुए दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक चीज सिर्फ ऐड कर दूंगा, कमर्शियल रियल एस्टेट में या बिजनेस बाय करने में बहुत सी ऐसी जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, वो बिजनेस लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं है, दिमाग है, टाइम है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वॉच करें। हम उनको वो सॉल्यूशंस लेके आएंगे कि बगैर इन्वेस्टमेंट कैश के कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। नाजरीन, आज हमने कमर्शियल में वो चीजें देखी जिसको हम कहें कि समंदर को कूजे में समो दिया नकवी साहब ने, कि इतनी फाइनेंस से रिलेटेड आपने सुना, मॉर्गेज से रिलेटेड आपने सुना, जो कमर्शियल में हमने टॉपिक्स कवर किए उसमें ऑफिस स्पेसेस, रिटेल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग, इंडस्ट्रियल यूनिट, मल्टी फैमिली अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। ये बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम हमने कमर्शियल का किया आप लोग की डिमांड पे, क्योंकि जितनी ईमेल्स मुझे आई, लोगों ने अप्रोच किया। और देखें, नॉलेज भी एक पावर है। एमएच का जो एक रूफ है, जो एक अम्ब्रेला है, जो छत है, उसकी ब्यूटी यह है कि वन विंडो ऑपरेशन में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, आपको मॉर्गेज सोल्यूशन, आपको राइट प्रॉपर्टी विद द कमर्शियल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें बहुत कम मैंने ऐसे देखा है जो ये है। और उसमें जो सब सोने पे सुहागा ये है कि वो सब तजर्बे के साथ, 25 साल का तजर्बा, अब्दुल साहब का तजर्बा। तो मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप एमएच इंटरप्राइज से राब्ता करें। महमूद नकवी साहब का, अब्दुल रहमान साहब का, मेरा फोन नंबर आपको नीचे स्लाइड में मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आपका पहला कदम आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। शर्त यह है कि आप मेहनत करने के लिए राजी हों, क्योंकि सलूशन यहां पे मौजूद है। एक बार फिर सारी ऑडियंस को बहुत ऑन बिहाफ ऑफ सैयद महमूद अली नकवी साहब, अब्दुल रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में, जैसे महमूद साहब ने बताया, कि वो फिर सोल्यूशन बताएंगे कि अगर आपके पास टैलेंट है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, मगर फाइनेंस नहीं है, तो कैसे आपको राइट सरमाया मिल जाए जिससे आप अपनी एक्सपर्टीज को और मेहनत के बलबूते पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एमएच एंटरप्राइजेस, मार्कहम, ओंटारियो, कनाडा।